हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। पॉजिटिव रहिए, बेहतरीन पढ़ते रहिए। आज का जो वीडियो है वो वीडियो में आपको प्रपोजिशन ऑफ प्लेस यानी कि स्थान के लिए कौन सा प्रपोजिशन कब आता है इसके लिए मैं आपको समझाने जा रहा हूं और विद एग्जांपल समझाने जा रहा हूं जिससे आपको ये बेहतरीन तरीके से आ सके। अगर मैं बात कर लूं, सबसे पहले मैंने एक डायग्राम दिया है, उस डायग्राम की मदद से हम ये देख ले रहे हैं कब कौन सा प्रपोजिशन यूज करते हैं। अगर कोई भी सब्जेक्ट किसी के अंदर स्थित होता है तो हम इनका यूज करेंगे। यदि कोई भी सब्जेक्ट किसी के ऊपर स्थित होता है, टच होता है, तो हम ऑन का यूज करेंगे। जब कोई सब्जेक्ट किसी के नीचे होता है और टच हल्का सा टच भी करता है तब भी किसका यूज करते हैं, हम अंडर का यूज करते हैं। जब कोई सब्जेक्ट किसी के ऊपर स्थित होता है, टच नहीं होता है, तब एबव का यूज करते हैं। जब कोई सब्जेक्ट दो लोगों के बीच में स्थित होता है तो बिटवीन का यूज करते हैं। जब कोई सब्जेक्ट आपका किसी के नीचे स्थित होता है, टच नहीं करता है, तो बिलो का यूज करते हैं। और जब कोई भी सब्जेक्ट किसी के बगल से स्थित होता है तो बिसाइड का यूज करते हैं। और जब कोई सब्जेक्ट किसी के सामने होता है तो किसका यूज करते हैं, फ्रंट का यूज करते हैं। और जब कोई सब्जेक्ट किसी के पीछे होता है तो किसका यूज करते हैं, हम बिहाइंड का यूज करते हैं। विद एग्जांपल देख ले रहे हैं। तो पहला जो एग्जांपल आप ये देख रहे हो, क्या कह रहा है, वो ये बात कह रहा है कि ही इज स्टैंडिंग, वह खड़ा है कहां पर, कमरे में। और स्थान कमरे में जब किसी के अंदर स्थित होते हैं, कमरा अंदर, कमरे के अंदर खड़ा है तो किसका यूज करेंगे, तो हम यहां पे यूज करेंगे किसका, इनका। दूसरा कह रहे हैं वी वॉक फिल इन द ब्लैंक्स द रोड, हम चलते हैं रोड पर। तो रोड से टच करते हुए चलते हैं। जब टच करते हुए चलते हैं, ऊपर चलते हैं, तो किसका यूज करेंगे, हम ऑन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हम ऑन का यूज करेंगे। अगला क्या है, द कैट इज, यानी बिल्ली है। कहां पर बिल्ली है, जो टेबल है उसके नीचे है। तो हो सकता है टेबल है, टेबल के नीचे बिल्ली, हम अंडर का यूज करते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, आपका अंडर आ जाएगा। क्लियर है। अगला आते हैं वर्ड्स फ्लू, यानी चिड़ियां जो आपकी उड़ रही हैं बादलों के ऊपर, यानी बादल से ऊपर उड़ रही हैं, बादलों के ऊपर उड़ रही हैं। और जब ये बादल मान ले रहे हैं, इनसे जब ये चिड़ियां टच नहीं है तो किसका यूज करेंगे, हम एबव का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हम एबव का यूज करेंगे। क्लियर है। अब ही स्टूड, वह खड़ा हुआ है, यानी वह खड़ा हुआ है कहां पर, तो वह खड़ा हुआ है अपनी मां और फादर के बीच में। जब दो लोगों के बीच में कोई स्थित होता है, किसका यूज करते हैं, बिटवीन का। तो वह खड़ा है माता पिता के बीच में, तो किसका यूज करेंगे यहां पर, तो हम यूज करेंगे किसका, बिटवीन का। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द कैट इज, यानी जो बिल्ली है वो टेबल के नीचे है। अब यहां पर हम ब्लो, आपका ये देख रहे हैं ब्लो का यूज क्यों कर रहे हैं। अगर हम बात कर ले तो टेबल अगर देख लिया जाए तो काफी साइज में अगर ऊपर होगी तो बिल्ली अगर नीचे जाएगी तो जरूरी नहीं इससे टच ही करती हो। और फिर दूसरी बात, अंडर और ब्लो एक दूसरे के सुनानम भी चलते हैं। अंतर क्या है, अंडर का यूज करते हैं टच के लिए, जबकि ब्लो का यूज कर लेते हैं आपकी टच ना हो लेकिन नीचे हम मतलब कोई भी सब्जेक्ट नीचे की ओर हो जाए तो ये बात कह सकते हैं। तो इससे आप यहां पर क्या हो जाएगा, द कैट इज ब्लो, क्या हो जाएगा, कैट इज ब्लो द टेबल। अब कह रहे हैं माई सिस्टर सेड, मेरी जो बहन है वो बैठी है, कहां पर बैठी है, मी, मेरी कहां, बगल में बैठी है। मेरी जो सिस्टर है बैठी है मेरे बगल में। तो बगल के लिए किसका यूज करते हैं, हम बगल का यूज करते हैं विसाइड का। इसका यूज करते हैं विसाइड का। अगला देख लेते हैं, द कार इज ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि जो कार खड़ी हुई है बिल्डिंग के सामने खड़ी है। तो क्या हो जाएगा, द कार इज इन फ्रंट, कहां पर खड़ी है, इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग के सामने। और सामने के लिए हम किसका यूज करते हैं, जब कोई चीज सब्जेक्ट सामने होता है तो किसका यूज करते हैं, हम फ्रंट का यूज करते हैं। लास्ट देख लेते हैं, द सन डिसअपियर, यानी कि जो सन है वो डिसअपियर, छिप रहा है या फिर पीछे की ओर जा रहा है। कहां पर, क्लाउड, बादलों की। जब बादलों में छिप रहा है, बादलों के पीछे की ओर जा रहा है, तो जब पीछे की ओर जब सन जाएगा तो किसका यूज करेंगे, बिहाइंड का। तो यहां पर किसका यूज करेंगे, यहां पर यूज करेंगे हम बिहाइंड का। क्लियर है। आप बेहतरीन पढ़ते रहिए, इस चीज से फिर आप समझ सकते हैं। डायग्राम मैंने इसीलिए दिया है, जो रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं ये आपका सब्जेक्ट होता है और किस कंडीशन में, उसी हिसाब से आपके मैंने प्रिपोजिशन क्या किए हैं, सेट किए हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं, इन एग्जाम्पल की मदद से आप प्रैक्टिस करिएगा। आई होप, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप एक बार पढ़ने के बाद इनको आप भूलोगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।